अगर यूनिवर्स इतना बड़ा है कि उसमें बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, तो क्या हम सच में अकेले हैं? और अगर नहीं, तो फिर आज तक एलियंस हमें दिखते क्यों नहीं? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नासा, स्पेस और एलियंस से जुड़े ऐसे रियल मिस्ट्रीज की जिन्हें साइंस आज तक पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट फैक्ट आपकी सोच बदल देगा। शुरू करते हैं। यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हम उसका साइज सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं। सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 200 बिलियन से ज्यादा स्टार्स हैं और हर स्टार के पास प्लैनेट्स हो सकते हैं। अब जरा सोचो, जब इतनी ज्यादा गैलेक्सीज हैं तो सिर्फ अर्थ पर ही लाइफ होना कितना रेयर लगता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि यूनिवर्स में लाइफ के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बस प्रॉब्लम एक ही है कि डिस्टेंस इतना ज्यादा है और कांटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अब बात करते हैं सबसे मिस्टीरियस सिग्नल्स की। साइंटिस्ट ने स्पेस से कुछ ऐसे सिग्नल्स डिटेक्ट किए हैं जिन्हें फास्ट रेडियो बर्स्ट कहा जाता है। ये सिग्नल्स बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही पावरफुल होते हैं और गैलेक्सीज के बाहर से आते हैं। साइंस मानता है कि ये सिग्नल्स नेचुरल हो सकते हैं, जैसे न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ सिग्नल्स रिपीट होते हैं, जैसे कोई पैटर्न हो। और जब पैटर्न होता है तो दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है, क्या ये नेचर है या कोई इंटेलिजेंस? नासा का कहना है कि सिग्नल्स का सोर्स अभी तक कंप्लीटली क्लियर नहीं है। एलियंस की बात करते हैं तो साइंस ड्रामा नहीं, लॉजिक देखती है। साइंटिस्ट एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसे ड्रैक इक्वेशन कहते हैं। ये इक्वेशन कैलकुलेट करती है कितने प्लैनेट्स लाइफ सपोर्ट कर सकते हैं, कितनी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर सकती है। इस इक्वेशन का रिजल्ट एक चीज बोलता है, लाइफ का होना पॉसिबल है, लेकिन ये इक्वेशन ये भी बोलती है सिविलाइजेशंस का मिलना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब एलियंस हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमसे कांटेक्ट करें। शायद वो हमसे बहुत आगे हों या फिर हम उनके लिए इम्पोर्टेंट ना। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, जिसे फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं। सवाल सिंपल है, अगर एलियंस एग्जिस्ट करते हैं तो फिर वो दिखते क्यों नहीं? इसके कुछ पॉसिबल आंसर्स हैं। शायद सिविलाइजेशंस खुद ही खत्म हो जाती हैं, शायद वो चुप रहना प्रेफर करती हैं, या फिर हम उन्हें समझने के लायक ही नहीं हैं। इस पैराडॉक्स ने साइंटिस्ट को सालों से कंफ्यूज कर रखा। पर साइंटिस्ट ने पुराने पानी के निशान, फ्रोजन वाटर, स्ट्रेंज सरफेस पैटर्न्स देखे हैं। इसका मतलब ये है कि मार्स पर कभी कंडीशंस लाइफ के लिए सही हो सकती थी। मून पर भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां मैग्नेटिक पावर अनयूजुअल है, जिसका रीजन आज तक क्लियर नहीं है। नासा मानता है कि ये सब नेचुरल हो सकता है, लेकिन रिसर्च अभी भी चल रही है, और जब रिसर्च चल रही होती है तो मिस्ट्रीज जिंदा रहती। बहुत लोग कहते हैं कि नासा सब कुछ नहीं बताता। रियलिटी ये है कि नासा हर चीज छुपाता नहीं, लेकिन हर चीज का आंसर उनके पास भी नहीं होता। साइंस में ये नॉर्मल है कि कुछ चीजें ईयर्स, कभी कभी डेकेड्स तक अनएक्सप्लोर्ड रहती हैं, और ये चीज स्पेस को इतना इंटरेस्टिंग बनाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये है, साइंस ये नहीं कहती कि एलियंस जरूर एग्जिस्ट करते हैं। साइंस सिर्फ इतना कहती है कि यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हम अकेले हों ये मानना मुश्किल है। शायद हम पहली सिविलाइजेशन है, या शायद हम बहुत लेट आए हैं। आप क्या सोचते हो, क्या एलियंस रियल हैं या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? कमेंट में लिखो यस या नो। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।
और अगर आप रोनाल्डो के सच्चे वाले फैन हो तो इस वीडियो को बिल्कुल मत मिस करना। तब तक के लिए बाय बाय। Ela desce, ela sobe, no baile é pressão. E na linha